फिर दबाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? नहीं, क्या समझ रहे हैं? हर वक्त लाठीचार्ज करेंगे। सस्पेंशन दिखाइए। बात से मत बात करिएगा, ठीक है? से मत बात करिए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अगर बर्बरता में भी विरोध न किया तो क्या किया जाए बताइए? रामस्वरूप कॉलेज द्वारा पुलिस वालों को पैसा दिया गया है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। 22 छात्रों को चोट लगी है जो अभी जो गुंडागर्दी की बेस में लाठीचार्ज में इतनी बर्बरता पूर्वक मारा गया उनको। मौजूद है भाजपा कार्यालय और विधानसभा के सामने, जहां पर युवा छात्र संघ जो वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। धरना प्रदर्शन किस वजह से कर रहा है हम आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में इस समय बवाल चल रहा है। फीस को लेकर, तमाम बड़े मुद्दों को लेकर बवाल चल रहा है और पुलिस प्रशासन सब मौजूद है यहाँ पे। और जो यहाँ अध्यक्ष है पूरे युवा संघ का, वो भी यहाँ पे जो है लगातार समर्थन बैनर लिए हाथ में। छात्र जो है लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और किस वजह से आप लोग यहाँ पे? हम लोग राष्ट्रीय छात्र पंचायत के सदस्य हैं। छात्रों को पीटा जा रहा है। रामस्वरूप कॉलेज में अवैध डिग्री दी जा रही है। 5 साल पैसा बर्बाद हुआ है हमारा, लेकिन कोई डिग्री नहीं मिल रही है। हमारा पूरा टाइम बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ। बताइए हम किधर जाएंगे? 5 साल आपने बर्बाद जी। अच्छा, कल जो घटना हुई वहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज भी किया गया? जी, उसमें यही कहना चाहेंगे पुलिस वालों के रामस्वरूप कॉलेज द्वारा पुलिस वालों को पैसा दिया गया है, वहाँ के आला अधिकारी भड़काए गए हैं, तो उन्होंने पुलिस के दम पे छात्रों को वहाँ से भगाने का काम किया, ना कि उनका पैसा रिटर्न कर रहे हैं, ना तो कुछ रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, किस वजह से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे? पहले शुरुआत कहाँ से? शुरुआत वहाँ से हुई जब से पुलिस प्रशासन ने लड़कों को मारा, वहाँ से शुरुआत हो रही है। क्योंकि हमारा ना तो पैसा वापस किया जा रहा है, ना हमारी बातें सुनी जा रही है, ना हमें तो डिग्री मिल रही है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया गया था तो क्या क्या वादे किए गए थे? पूरे वादे हुए थे कि डिग्री दी जाएगी, सारा कोर्स होगा, सब कुछ मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसके बाद ना तो डिग्री मिल रही है, ना तो मान्यता प्राप्त है, कुछ है ही नहीं कॉलेज के अंदर। ये है प्रशासन। अरे हमारा कुछ भी नाम हो, ये है प्रशासन। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? फिर दबाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? नहीं, क्या समझ रहे हैं? हर वक्त लाठीचार्ज करेंगे। आप ही के पुलिस वाले लाठीचार्ज किए हैं। आपका भी लड़का कहीं पढ़ रहा होगा तो उसको नहीं हटेंगे सर। कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हटेंगे सर। नहीं, सस्पेंड हो गए सर। अनमाई बोले सस्पेंड हुए। हाँ, कहाँ दिखाइए? दिखाइए ना सस्पेंड। सस्पेंशन दिखाइए। सस्पेंशन दिखाइए। बेवस से मत बात करिएगा, ठीक है? बेवस से मत बात करिएगा। बेवस से मत बात करिएगा। बेवस से मत बात। स्टूडेंट और पुलिस के खिलाफ भी छलन हो रही है, उनको यहाँ से जबरदस्ती उठाने की कोशिश करो। आप लोगों को भी हटाओ। यही चीज हो रहा है। कल भी इन्होंने बर्बरता की है यहाँ पे। अगर बर्बरता में भी विरोध न किया जाए तो क्या किया जाए बताइए? क्या कर रही है प्रशासन यहाँ पे? पुलिस प्रशासन। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आप लोगों कल रामस्वरूप विद्यालय में जो छात्रों के साथ बर्बरता की गई है, उसी के संबंध में आज छात्र पंचायत विधानसभा का घेराव कर रही है। जो कल रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में जो छात्रों के साथ बर्बरता की गई है, उसी के संबंध में आज राष्ट्रीय छात्र पंचायत कार्यकर्ता आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है विधानसभा। नहीं, कोई एक्शन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 22 छात्रों को चोट लगी है जो अभी ये किसी ने नहीं बताया, क्यों बताया नहीं गया और बस इनको लेकर जाया, डिटेन कर लिया गया। यहाँ बड़ा धरना प्रदर्शन अगर हम कहें, युवा छात्र जो थे वो पूरे जोश के साथ आए। उनके जो 22 छात्र थे, जो 22 सहपाठी थे जिनके साथ पढ़ते थे रामस्वरूप यूनिवर्सिटी, कल पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। जो ICU में कुछ छात्र पढ़ते हैं, कुछ पुलिस बल के साथ साथ यहाँ जो छात्रा भी है, जो युवा छात्र संघ लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन दे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। युवाओं के साथ जो रामस्वरूप
यूनिवर्सिटी में कल लाठीचार्ज हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ से, किस वजह से मांग कर रहे थे? देखिए, दो प्रमुख मांगे थी। वो एक मांग ये थी कि जो SRM यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 2023 के बाद उसके लॉ का मान्यता ही खत्म हो गई। लॉ की मान्यता खत्म के अलावा दूसरा प्रमुख मुद्दा ये था कि 50 रुपए जो फाइन थी उसको बढ़ा के 5,000 रुपए कर दिया गया। 5,000 रुपए फाइन कर दिया गया। यही एक प्रमुख बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से ये एक आंदोलन, ये एक लड़कों का प्रोटेस्ट हुआ, वो इतना गंभीर होता गया कि अब हर लगभग आम जनमानस को वो हिट करने के बाद उसके बाद वहाँ पे पुलिस प्रशासन की लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज में इतनी बर्बरता पूर्वक मारा गया उनको कि 4 से 5 लोग ICU में भर्ती हैं। आप ये समझिए, 4 से 5 लोग ICU में भर्ती हैं। कल रात को हम लोग देखने गए, हम लोग स्थिति आप उनको जाके देख लीजिए तो हाथ पैर, 2 लड़कियां, 4-5 लड़के, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। सरकार कोई कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन, अब आप ये समझे, प्रशासन बहुत ज्यादा प्रशासन की अभी आज हम लोग को कार्रवाई पता चली। प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर कोई कार्रवाई थोड़ी होती है। अब आप ये सोचिए, हर स्टेज पे, हर जगह छात्र बनाम सरकार का भिड़ंत होता ही जा रहा है। फीस वाले मुद्दे पे होता जा रहा है, प्राइवेट स्कूल पे होता जा रहा है, ये होता ही जा रहा है। हर मुद्दे पर भिड़ंत होती है, चाहे फीस को लेकर हो, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से मनमानी चल रही है, पहले 50 रुपए की फाइन फीस को 5,000 कर दिया गया, अब कल लाठीचार्ज है, उस पर क्या कहें? और आप लोग एक विशाल धरना प्रदर्शन। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, नाम क्या है? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह सूरज है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति 2012 में किया था। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी रहा हूँ। और मेरा एक ही कहना है कि छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र हितों के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बाराबंकी प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ। लखनऊ के प्रशासन को क्या बताना चाहते हैं, पहले आप ये बताइए। लखनऊ के प्रशासन को बाद में बताया जाएगा। बाराबंकी के जो पुलिसकर्मी है, जो प्रशासन है, जो गुंडागर्दी की बेस में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का कार्य किया है, उनके ऊपर पहले मुकदमा लिखा जाए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। पुलिस ने कहा कि हमने रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जितने भी पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी थी उनको लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलता है। पुलिस प्रशासन द्वारा फिर से उनको बहाल कर दिया जाएगा और ऐसे कृत्यों को हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के स्तर पर एक बड़े आंदोलन का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, बड़े आंदोलन पे कार्य किया जाएगा और छात्र आंदोलन के लिए छात्र सड़कों पे उतरने का कार्य करेंगे। अच्छा, सरकार जो है लगातार युवा रोजगार, तमाम युवाओं के लिए उन्नति काम कर रही है, मगर कहीं एक जो प्राइवेटी यूनिवर्सिटी चले उनका ये हाल, उस पर क्या करेंगे? इस पे ये है कि प्राइवेटी जो है ये एक इंस्टीट्यूशन माफिया है। कल मैं जीरो ग्राउंड में था, उस जगह जब लाठीचार्ज हुई, हम लोगों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। हालांकि उसके बाद उन लोगों ने लोकल गुंडे बुला के पहले पिटाने की कोशिश की, जब हम लोगों ने हार नहीं मानी, फिर उन्होंने प्रशासन को बुला के हम लोग को लाठीचार्ज करवाई। अच्छा, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के ऊपर आप लोगों ने कोई केस किया या कोई कार्रवाई करी है? केस तो नहीं, पर लेकिन हम लोगों ने अब ये विचार किया है कि हम लोग एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे कि सन 1949 की ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। ये अब विद्यार्थी परिषदों के लिए हित के लिए हम लोग खड़े होते हैं, पर लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ के SRM प्रशासन और बाराबंकी प्रशासन ने कल ये जो हरकतें की हैं, ये SRM यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से कल धरना प्रदर्शन, उनके छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया, छात्रों को इतना बुरी तरीके से पीटा गया कि वो आज कुछ बच्चे ICU में भर्ती और कुछ वहाँ पे भी भर्ती। भैया, आपके कुछ साथी ICU में भी भर्ती हैं, कल उसमें जो जी भर्ती हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या, पुलिस प्रशासन के बस है, मारपीट कर रहे हैं और क्या। अच्छा, सीधा 50 रुपए फीस को 5,000 बढ़ा दिया गया। आप इसको बताइए। अच्छा, आप अपने ही हित के लिए बोलने से डर रहे हैं और यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? नहीं, धरना धर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये प्रशासन बहुत गलत हुआ। जो कल बच्चों के साथ हुआ, ये बहुत गलत हुआ बच्चों के साथ। अच्छा, जी, आपके तमाम छात्र यहाँ पे ऐसे हैं जो बोलने से उसमें मारे गए काफ़ी ज़्यादा, वो भी एडमिट थे, अभी वो छूट कर आए हैं। आज यहाँ पर भी शामिल है वो। अच्छा, शामिल है यहाँ पे जो वहाँ से छूट कर आए। अच्छा, प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है उनकी तरफ से या यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई कार्रवाई? नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। अच्छा, मांगे क्या है ये भी मैं नहीं बता सकता। अच्छा, मांगे ही नहीं पता है, यहाँ पे धरना दे रहे हैं, मांग के बारे में नहीं पता कि क्या क्या मांगे हैं। कल घटना बाराबंकी में घटित हुई, ये बहुत ही निंदनीय है और ये हमारे साथ ऑफिस के ही छात्र साथ में थे। यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करते हैं। जो हमारे छात्र रहे हैं
उन्हीं के समर्थन में यहाँ पे जो आपको भीड़ दिख रही है इकट्ठा हुई है। और मेरी मांग सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन से और जो सत्ता में बैठे पदाधिकारी हैं जो उनको पुलिस प्रशासन को समर्थन दे रहे हैं, जो हमारे छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, छात्रों के साथ न्याय दें और जो हॉस्पिटल में भर्ती छात्र हैं उनका सही से इलाज करवा के उनके माँ बाप से मिलवाएं। और जो छात्रों की मांगे थी राम स्वरूप यूनिवर्सिटी की, जो छात्रों की फीस वृद्धि को लेके या अदर जो समस्याएं उनकी आ रही थी, उनकी समस्याओं को सुने और उनका निराधार करें। अन्यथा की स्थिति में जो यहाँ पे संख्या दिख रही है, इससे कई गुना ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र इकट्ठा होंगे और पूरा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट हो या लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ से लेकर विधानसभा तक हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और इससे भी तगड़ा जो प्रदर्शन चल रहा है, अभी आपको दिख रहा है, इससे भी तगड़ा प्रदर्शन होगा। यानी कि अगर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, मांगे पूरी नहीं हुई छात्रों की, तो बड़ा धरना। हाँ, तो इससे बड़ा धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और इसका जवाब, इसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग होंगे। अच्छा, क्या लगता है जिस तरफ योगी सरकार है कई दावे कर रही है, बड़े बड़े दावे हैं कि छात्रों को सबसे बड़ी वृद्धि दे रहे हैं, छात्रों के लिए योजनाएं ला रहे हैं, मगर एक तरफ जो निजी स्कूल से, निजी यूनिवर्सिटी से, उनकी ये हाल। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, वहाँ पे जो कल 4 छात्र चोटिल हुए हैं, वो भी उन्हीं के एक छात्र शाखा होती है भारतीय जनता पार्टी की ABVP, उन्हीं की छात्र शाखा है, उन्हीं के अंडर के बच्चे सब बैठे थे, वही धरना दे रहे थे। उन्हीं की समस्याएं का निराकरण नहीं हो पाया था, तो हम लोग का क्या करेंगे? हम लोग तो सामाजिक हैं, ठीक, वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, के हिसाब से देखा जाए ABVP छात्र शाखा है उनकी, तो वो अपनी मांगे लेके बैठे थे, ठीक। तो जब उनकी मांगे नहीं पूरी कर पा रहे तो हमारी मांगे कहाँ से पूरी कर लेंगे? मांगे नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो खुद की दूसरों की मांगे पूरी क्या करेंगे? भैया, एक बड़ा धरना प्रदर्शन आपने दिया, लाठीचार्ज होता है, जिसके बाद कुछ बच्चे ICU में भर्ती हैं, कुछ अस्पताल। बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है जो हमारी पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। ये जो प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद जी, इनके आदेश पे जो ये हुआ है, बहुत ही निंदनीय। हमारी संवैचारिक सरकार होने के बाद इस तरीके का कृत्य बहुत ही निंदनीय है। हम लोग ये सिर्फ CO और कुछ पुलिसकर्मियों के लाइन हाजिर होने तक की मतलब खबर से संतुष्ट नहीं है। जब तक ये सचिव जी का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इस धरने को अनवरत जारी रखेंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई केस हुआ है, आप लोगों ने कुछ किया, कोई कदम ठोस उठाया कि राम स्वरूप यूनिवर्सिटी क्या किस तरीके से फेस करे, डिपेंड कर रही है? नहीं, राम स्वरूप यूनिवर्सिटी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि लाकी यूनिवर्सिटी उनकी फर्जी है। ये बात वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहाँ के जो छात्र हैं उनका सीधा आरोप है कि ये फर्जी डिग्री ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं पिछले 4 साल। अच्छा, कुछ बच्चे जब धरना प्रदर्शन विधानसभा के कि हमने अपने 5 साल बर्बाद किए, ना डिग्री मिली है, ना कुछ पैसा वापस मिला, और बल्कि फीस ज्यादा बढ़ा। जी, BCI से इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, और ये पूरी तरीके से पिछले 4 सालों से बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं, अवैध वसूली लगातार कर रहे हैं, जिसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कल हो रहा था, और पुलिस का यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है। अच्छा, शुरुआत पता कैसे चला कि बच्चों के इनके पास डिग्री नहीं है? वहाँ के ही छात्रों के द्वारा पता चला। वहाँ के जो LLB के छात्र थे उन्हीं ने ही बताया, जो पिछले 2022-23 से पढ़ रहे हैं, पिछले 4 साल अपना 4-5 साल बर्बाद कर चुके हैं। उन लोग को अब ये जब जानकारी मिल रही है कि इस तरीके से फर्जी डिग्री प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उनको बहुत ही दुख हो रहा है। दुख हो रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं लगातार जो है, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो युवा छात्र, आने वाली कल की पीढ़ी के जो छात्र हैं, किस तरीके से अपनी हक के लिए, अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो मेरी मांगे नहीं सुनी जा रही, तो अन्य लोगों की क्या मांगे हैं? राम स्वरूप यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसको फर्जी बताया जा रहा है छात्रों के दौरान, और फीस में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है। और कल जिस तरीके से राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में फर्जी का धन उगाही चल रही है, सरकार के इशारों पे चल रही, क्योंकि जिसकी डिग्री 2022 से रद्द है, मान्यता रद्द है, उसको डिग्री कैसे मिल रही? छात्र एडमिशन कैसे ले रहे हैं? एग्रीकल्चर का वहाँ पे ऑनलाइन कोर्स नहीं है, उसके साथ पढ़ाई हो रही है एग्रीकल्चर की, सिर्फ धन उगाही का अड्डा बना के रख दिए हैं। और ये प्रशासनिक जो अपराधी हैं, ये गुंडे हैं प्रशासनिक, हम लोग को अपराधी बताया है, जो पुलिस वाले खाकी वर्दी में, ये प्रशासनिक गुंडे हैं, क्योंकि वहाँ माफियाओं को रक्षण दिया जाता है, जो पेशेवर माफिया हैं, जो पैसा लेके आए थे, जो पेड गुंडे थे, पैसा लेके आए थे और लाठियाँ चलाई हम लोगों पे। उसके बाद हमारे भी चोटें आई हैं, बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, कई लोग घायल हुए हैं, बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं, और बहुत निंदनीय कृत्य रहा है। और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, समय पर जवाब देना जानते हैं। आज मैं इनको चुनौती दे रहा हूं, इनकी औकात हो एक छात्र को छू के दिखा दें, समाज को दर्शन देने का कार्य हम लोग करते हैं। आने वाला कल है आप युवा पीढ़ी आने वाला भविष्य संभालेंगे, और आपके साथ ही ऐसा रहा। और जो तमाम बच्चे जो भी हाई स्कूल इंटर में ऐसी हरकतें, देश का भविष्य गर्त में है, देश का भविष्य बिल्कुल गर्त में है, क्योंकि तानाशाही जब सरकारों की चली है, तो या फिर इमरजेंसी लग गई है, या फिर युवा एकदम शांत हो गया है। क्योंकि युवा का मतलब वायु होता है, जब हम लोग निकलेंगे तो सांस रोक देंगे, सांस नहीं लोग ले पाएंगे जब एक साथ मजबूती के साथ निकलेंगे। अच्छा, तमाम छात्र विधानसभा में भी धरना प्रदर्शन दे रहे थे, दिया उन्होंने, उनको डिटेन कर लिया गया तुरंत वहाँ पे।
नहीं नहीं, डिटेन कर लिया गया, वो बात सही है, लेकिन जो पुलिस के द्वारा कृत्य किया गया अति निंदनीय है, घोर निंदनीय कृत्य है। इसको सरकार की सह पे, मैं तो स्पष्ट कहूँगा सरकार की सह पे कार्य हुआ है। सरकार की सह पे हाँ सरकार बिल्कुल, साथ दे रही है। सरकार प्रशासन सबकी सह पे कार्य हुआ है, एकदम बहुत ही अति निंदनीय घोर निंदनीय। अच्छा, पता कैसे चला था ये रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में कि वहाँ की डिग्री जो दे रहे हैं फर्जी की है, और जो वहाँ के छात्र इतना परेशान हो चुके हैं। कल जब हम लोग वहाँ पे थे तो लेके आ रहे थे कि भैया ऐसी भी समस्या है, लेके आ रहा था भैया अगर यहाँ बैक आ जाती है तो बैक नहीं देना होता है, 10,000 रुपये जमा करो। भैया बैक नहीं दे के पढ़ाना नहीं बच्चे को, धन उगाही का प्रमुख अड्डा है SRMU लखनऊ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, अगर किसी कारणवश आपके पिताजी फीस नहीं, माँ बाप खून बेच के खून पसीने की कमाई देते हैं तब फीस जमा कर पाते हैं। अगर एक दिन लेट हो गया तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा फाइन लग जाता है। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा फाइन एक दिन। 5,000 अगर एक दिन, और अगर रजिस्ट्रेशन में देरी हो रही है तो 2,000 दिया जा रहा है। और ये ऐसी बात नहीं है कि कल तो महानगर, हमारे ABVP महानगर का वृहद आंदोलन कल हुआ, लेकिन उससे 3 दिन पूर्व से ही वहाँ के जो छात्र थे वो निरंतर आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे। ABVP का आप हमेशा से देखती आई हैं कि हमेशा शांतिपूर्वक ढंग से हर आंदोलन को किया है हम लोगों ने, और बड़े से बड़े आंदोलन को। कल हम लोग 2 घंटे वहाँ पे बारिश में भीगे हैं, कोई नहीं है प्रशासन की तरफ से, वहाँ नहीं कोई एक हम लोग को ठोस सबूत नहीं दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये है वो है। कोई एक जो लिखित रूप से हम लोग को बता दिया जाए कि हाँ ये हमने कार्रवाई कर दी है। और वहाँ पे ऐसी नहीं, तमाम समस्याएं हैं। दो सेमेस्टर्स के रिजल्ट नहीं आए कई कोर्सेज के। अच्छा, आपको भी लग रहा है आपको भी चोटें लगी हुई हैं? अरे कल पुलिस ने एकदम बर्बरतापूर्वक मारा है, और जब वहाँ पे जो उनके गुंडे थे जब वो आए तो पुलिस खड़े होकर देख रही थी, पुलिस खड़े होकर देख रही थी और अंदर से पुलिस खड़े होकर देख रही थी। क्या सरकार में पुलिस का शिकंजा नहीं टाइट हो पा रहा कि छात्रों के साथ कल हुआ उससे तो लग नहीं रहा है कि सरकार का कोई शिकंजा है पुलिस के ऊपर, क्योंकि अंदर से उन लोग को वो बोला जाता है कि पुलिस ही उन लोग को संरक्षण प्रोफेसर आकर मिला, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ की जो रजिस्ट्रार थी आई 10 मिनट रही, हम लोग की बात भी उतनी नहीं सुनी और हंस के चली गई। VC आए, वो अपनी स्पष्ट बात नहीं रख पाए और वो भी चले गए। वहाँ की एग्जामिनेशन कंट्रोलर आई, वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रही थी कि ये है, एफिडेविट हम लोग को दिखाया गया, उसका QR स्कैन ही नहीं हो रहा था। फर्जी तरीके से हम लोग को बस एक बात टालने की कोशिश की गई। और जब ये सब नहीं हुआ, जब 4 बजे तक हम लोग 10 बजे से 4 बजे तक बैठे रहे, तो वहाँ के गुंडों को द्वारा बुला के और वहाँ खुले छात्रों पे लाठी चलवाई गई है। 20 छात्रों पे लाठी बरसी है, जिसमें से 7 छात्राएं जिनके ऊपर 5-6 लाठियाँ बरसी हैं और उनका हाथ फट गया है। और हम लोग को किस तरीके से, हमारे 7 साथी बहुत गंभीर अवस्था में KJ में 3 लोग ICU में हैं और बाकी लोग वहाँ पे भर्ती हैं। तो ये बहुत पुलिस प्रशासन एक तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। और कल जिस हिसाब से मारा है, हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, हर एक आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से किया गया है, लेकिन कल जो किया गया पुलिस द्वारा वो निंदनीय कृत्य था। निंदनीय है, कल जिस तरीके से पुलिस के साथ किया गया, वो वाकई पुलिस ने छात्रों के साथ किया गया, वो निंदनीय। भैया, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी या जितनी निजी यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, उनमें एडमिशन के टाइम पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि नौकरी पक्की मिल जाएगी, आपको डिग्रियाँ दी जाएंगी, पुख्ता डिग्रियाँ, मगर कुछ और ही हो रहा है यूनिवर्सिटी। देखिए, ये सब ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो सत्ता के द्वारा पोषित और सत्ता में बैठे बड़े बड़े अधिकारी नेता के द्वारा ये सब चलाए जाते हैं, और ये सब उनके अर्निंग के बहुत बड़े सोर्सेज होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत बड़े अधिकारी हैं प्रसाद जी, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी उनकी वहाँ पे साठगांठ थी। नहीं, प्रसाद जी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो उनके शायद मुख्य सचिव हैं या फिर मुख्य सलाहकार हैं, जो भी हैं, लगातार उनकी चर्चा यहाँ पे आ रही है और शायद उन्हीं के निर्देशन पे लाठीचार्ज हुआ है। अभी कनिष्क वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने पूरी बात बताई। जब इन लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुई तो लखनऊ विश्वविद्यालय से करीब 20 से 40 की संख्या में हम लोग मेयो हॉस्पिटल पहुँचे थे। देखिए, स्पष्ट रूप से बात यह है कि विद्यार्थी परिषद 2 से 3 दिन लगातार वहाँ पर संघर्ष कर रही थी। उस संघर्ष के बाद जब आज कल उनके हौसले जब पस्त होने के कगार पे थे और जब वो हार का मुंह देखने पे पहुंचे थे, तो उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने 4-5 गुंडों को भेज करके वहाँ का माहौल ख़राब किया। वहाँ पे उन्होंने पुलिस को भी मैनेज किया। अब वो कैसे भी मैनेज किया मुझे नहीं पता है। उन्होंने छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया। अगर मैं आपको स्थिति दिखाऊँ तो अभिषेक वाजपेयी माने अनकॉन्शियस थे,
उनको हेड में इतनी गंभीर चोट है, आईसीयू में भर्ती हैं। अनुराग मिश्रा हाथ टूट गया है, बॉडी में कम से कम तो नहीं, मुझे क्या 100 से कम लाठियां भजी होंगी उनके ऊपर। अंकित पांडे पैर टूटा हुआ है, वंशिका मिश्रा सर पे चोट है, लक्ष्मी पांडे के चोट है, पुष्पा गौतम के भयंकर चोट है। ये लोग ऐसे हैं जो जिनकी स्थिति भयावह है, दुखद स्थिति है, और बाकी सारे कार्यकर्ताओं का कहीं किसी की उंगली फ्रैक्चर हो गई, कहीं किसी के कंधे पे चोट लगी, कहीं कुछ। ऐसे 2-3 कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद भी हैं जो वहाँ पे चल लाठियाँ खाएं, ऐसी स्थिति है। और आज अगर इनको सीओ को लगता है कि सीओ को बर्खास्त कर देना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हम लोग को नहीं दे दी। इनको करना क्या चाहिए था, इन्हें उस भ्रष्ट विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द करनी चाहिए थी। जो विद्यार्थी आज चोट खाए हैं उन विद्यार्थियों को मुआवजा देना चाहिए था। ऐसे मतलब इन लोग को ये सब करना चाहिए था, और इन्होंने बहुत सस्ते में निपटा दिया है। अभी हम लोग क्योंकि रात को 12-1 बजे तक हम लोग सब लोग परेशान थे, कुछ कम व्यवस्था के साथ में थे। अगला कदम क्या होने वाला? अगला कदम हम लोग एक नई तैयारी के साथ में पुश करेंगे। अगला कदम नहीं तैयार, अखिल भारतीय युवा परिषद की तरफ से और छात्र युवा पंचायत की तरफ से बड़ा धरना प्रदर्शन दिया गया, जहाँ से तमाम छात्र जो है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के भी यहाँ पे लोग हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से भी लोग हैं, जो कल पुलिस की तरफ से जब उन पर एक्शन लिया गया जो में घायल हुए वो लोग भी हैं। आंखों में आंसू हैं, और जो डिग्री ना मिलने की जो 4 से 5 साल बच्चों के बर्बाद हुए हैं उसका एक दर्द है, और जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस में लेट होने के 2000 रुपये और फीस लेट होने 5,000 रुपये बढ़ा देने के, उनके आंखों में साफ तौर से दर्द दिख रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं न्यूज़ लखनऊ।